स्कूटी पे मेरे जो ये ओला का निशान है, ड्राइवरों की चाहत है, ये मिसरा की जान है, मिसरा की जान है। जी हाँ दोस्तों, मैं तो खास से कमा रहा हूँ, लेकिन शायद गवर्नमेंट एक ऐसा कदम उठा रही है कि आने वाले टाइम में अब मैं भी पैसे नहीं कमा पाऊंगा और जितने ओला उबर चलाने वाले ड्राइवर हैं, चाहे वो कैब ड्राइवर हैं या हैं बाइक टैक्सी ड्राइवर, उनका भी कमाई बंद हो जाएगी। कैसे जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब के साथ आज के दिन की शुरुआत। आज है दिन रविवार, टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह का 11 और हम निकले हैं आज ओला से काम करने के लिए। जी हाँ, देखते हैं संडे के दिन ओला में कहाँ की राइड आती है और हम कहाँ कहाँ जाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि पूरी जानकारी देंगे आपको कि आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्या नियम लाने वाली है जिसके बाद भाई ओला उबर रैपिडो में चलाने वाले ड्राइवर भाई सबके पास राइड ही आना बंद हो जाएगी। इतनी कमी हो जाएगी राइड की कि आप राइड के लिए तरसोगे। इसके साथ साथ अगर आपने कैंसिल कर दिया तो पेनल्टी भी भरोगे और इन्हीं सब गवर्नमेंट के नियमों के खिलाफ भाई बहुत बड़ी हड़ताल होने वाली है, एक धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो ये सारी जानकारी आपको आज हम इस वीडियो के अंदर देंगे, लेकिन काम करते करते लीजिए दोस्तों, 100+ की पहली राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है और हम जा रहे हैं साहिबाबाद। जी हाँ, चलिए, कस्टमर बस 1 मिनट की दूरी पर है, तो पहले कस्टमर को पिक करते हैं। तो भाई कस्टमर बाहर पहुंच गया, ये रहा पीछे कस्टमर। अरे यार, लोकेशन कहाँ की डालते हैं और कस्टमर कहाँ घूम रहे होते हैं। मैं उधर खड़ा हुआ था, उधर इंतजार कर रहा था। क्या महाराज, तुम भी लोकेशन कहाँ की डालते हो? लोकेशन जो उठा लिया। हाँ, वो गलत उठा लिया। ले चलो, कोई बात नहीं, मिल तो गए। 8244 कोसाम्बी बस स्टैंड। कहाँ, बाहर कहीं जा रहे हो घूमने? कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं। बता दो, गर्मियों में घूमने जा रहे हो? पहाड़ों पे जा रहे हो? पहाड़ों पे? हाय हाय, काय का पुतला जला रहे हैं। कर देंगे कोई विरोध प्रदर्शन किसी के खिलाफ। सही बचा है। आज छुट्टी है ना, इसलिए आराम से कर रहे हैं, टेंशन नहीं है। लो जी, पहुंच गए कोसाम्बी। यही है कोसाम्बी, यही आपकी मंजिल जो आगे लेके जाएगी आपको। और चलो भाई, कस्टमर हमारा जा चुका है, पेमेंट आ चुकी है। अब थोड़ी देर यहीं कहीं खड़े होते हैं भाई। कोई बस से आ रहा हो और गाजियाबाद, नोएडा या कहीं दूर जाना हो तो हम है ना, ओला, हमारी स्कूटी पे ओला का निशान है और ये है ड्राइवरों की चाहत, मिसरा की जान। तो यही करते हैं थोड़ी देर इंतज़ार किसी राइड का। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, धूप हो रही है भाई और कोई छाया वाया नहीं है। और अभी तो कहीं छाया में चल के आपको बताना भी है गवर्नमेंट के उस नियम के बारे में जिसके बाद सभी ड्राइवरों की, जो ओला उबर में चलाते हैं, सबकी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं भाई। धज्जियाँ, काम धंधा चौपट, दूसरा कुछ ढूंढना पड़ेगा। हे धूम मच। ओ भाई, राइड आई 115 रुपए की, सेक्टर 120 की। वेरी गुड है। उड़ जा। उठ गई। ये हुई ना मजेदारी वाली बात। ओ भाई, क्या डांस हो रहा है, या तो सॉलिड वाला डांस है भाई। ये ओ भाई, हमारा कस्टमर किधर है? हम तो डांस के चक्कर में ही लगे रह गए। सही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं भाई। डांस देखते हुए बिल्कुल राइट रूट पर है। यार, ये क्या बात हुई? गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है पुलिस, नंबर प्लेट है नहीं और ये भी नहीं कह सकते कि गाड़ी नहीं है। ऑलरेडी ठुकी फुटी पड़ी हुई है और टायर की हालत देख के भी लग रहा है कि पुरानी है भाई। ठीक ही है, चलो भाई, पुलिस लिखवा रखा है।
तो भाई हम इस गली से अंदर घुसे थे, सामने गेट आ गया, गार्ड ने रोक लिया, बोला एंट्री करा के जाओ। हमने मैडम को कॉल कर दिया, मैडम बोल रही आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, आप गेट नंबर 2 पर आ जाओ। हम थे भाई 3 नंबर पे और ये रहा सामने गेट नंबर 2। चलो यहीं खड़े हो जाते हैं, मैडम बाहर ही आ रही हैं। चलो भाई फाइनली शीशे के अंदर हमें मैडम नज़र आ गई हैं, बैग लेके आ रही है धीरे धीरे बेचारी। कोई बात नहीं भाई, हम क्या कर सकते हैं, बैग रख लेंगे आगे, मैडम को बैठा लेंगे पीछे। अबे ये भी नहीं है। आपकी है क्या सेक्टर 120 की बुकिंग? हाँ हाँ तो मैं हूँ ना। ये हेलमेट लीजिए और एक कोई बैग रखना तो आगे मुझे दे दीजिए। OTP और बता देना। चले $115 कैसे दे रहे? कोई नहीं, बहुत है ये भी, मैंने दे दूँ, 1 मिनट लीजिए। इतना भारी उठा के कैसे चल लेते हो आप? चलो भाई, मैडम भी बहुत मेहनत करती हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, रोजी रोटी के लिए सबको काम करना पड़ता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो भाई। अच्छा है, काम करना चाहिए भाई, बहाने नहीं मारने चाहिए कि मेरा तो ये है, मैं तो लेडीज़ हूँ, मैं तो जेंट्स हूँ, मेरे पे ये सुविधा नहीं है, मेरे पे वो सुविधा नहीं है, मैं कैसे काम करूँ। ये सारे लफड़े उनके लिए होते हैं जो भाई काम नहीं करना चाहते, और जो काम करना चाहते हैं भाई उनके लिए ऊपर वाला रास्ते खोल के रखता है। तो खैर हम लोगों के साथ भी भाई कहीं ना कहीं रास्ते खुल ही जाएंगे, गवर्नमेंट चाहे कोई भी नियम लिया है। तो चलो अब बात कर लेते हैं भाई गवर्नमेंट के उस नियम की। तो आप तो जानते हैं भी, कुछ टाइम पहले ना हमने एक वीडियो बनाई थी कि आसाम के अंदर भाई गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अब ओला उबर की राइडों को भाई प्राइवेट कार वाले भी उठा सकते हैं, कार पूलिंग वाले सिस्टम के अंदर। तो महाराष्ट्र की सरकार ने भी भाई आखिरकार डिसीजन ले ही लिया, क्योंकि हमने अपनी उस वीडियो के अंदर बताया था भाई ये प्रोग्राम दूसरी सरकारों को शायद पसंद आ जाएगा और दूसरे राज्य की सरकारें भी ऐसा ही डिसीजन ले लेंगी। तो भाई महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है कि ओला उबर बाइक टैक्सी को बैन कर दिया था, लेकिन अब नियम बनाकर उसको पास कर दिया है और ओला उबर बाइक टैक्सी वहाँ पे चलने लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर भाई उस एक और नियम बना दिया है जिसके अंदर अब प्राइवेट कार, जी हाँ ये जैसे बगल में चल रही है प्राइवेट कार, ये बंदे भी ओला उबर की ऐप के अंदर अपनी इस प्राइवेट कार को अटैच कर पाएंगे और रोज़ की 2 ट्रिप भाई ये भी उठाएंगे। अब देखो भाई, रोज़ की 2 ट्रिप ये प्राइवेट नंबर कार वाले उठा रहे हैं या उससे ज़्यादा उठा रहे हैं, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। चलो मान लो एक बार को ये कह लें कि भाई गवर्नमेंट उबर का डाटा चेक कर लेगी, तो यार उस बंदे ने सिर्फ उबर के अंदर अपनी गाड़ी थोड़ी ना अटैच करी होगी, वो रैपिडो में भी कर लेगा, वो ओला में भी कर लेगा, वो इनड्राइव में भी कर लेगा। तो इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई एक प्राइवेट कार दिन में 4 ट्रिप उठाने लगे, तो भाई फिर इनका क्या होगा, ओला उबर कैब चलाने वालों का। भाई इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई बुरे दिन आने वाले हैं, और इसी चीज़ को देखकर भाई वहाँ के महाराष्ट्र के जितने भी ऑटो वाले हैं उनको अब डर बैठ गया है भाई, इस तरीके से तो काम ख़त्म हो जाएगा हमारा बिल्कुल भी। बाइक टैक्सी भी लीगल हो गई और प्राइवेट कार वाले भी लीगल हो जाएंगे, तो हमारी सवारियां कहाँ जाएंगी। इसलिए भाई 21 तारीख के आसपास उन्होंने एक काफ़ी बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा है RTO ऑफिस के सामने वहीं महाराष्ट्र में। लेकिन आप ये मत सोचो कि अरे मिश्रा जी हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमें क्या टेंशन है। भाई टेंशन रखनी है आपको। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे ही जब हमने आसाम की कहानी बताई थी ना, तब भी लोग बागों ने यही बोला था कि अरे वो तो आसाम में हुआ है, हो गया होगा, वहाँ छोटा राज्य है। तो भाई आसाम के बाद महाराष्ट्र बड़ा राज्य, वहाँ पर भी अब प्राइवेट कारों को अनुमति मिल गई है ओला उबर की तरह सवारियाँ ढोने की। तो दिल्ली भी ज़्यादा दूर नहीं है, ध्यान रखना भाई, दिल्ली भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आसाम में और महाराष्ट्र में और दिल्ली में एक ही पार्टी की
सरकार है, ये ध्यान रखना। और जब कोई एक पार्टी काम कर रही है तो लाजमी बात है भाई, सेम पार्टी दूसरे राज्य में है तो उनको भी हो सकता है ये विचार, ये प्रोग्राम, ये कायदा कानून, ये नया नियम अच्छा लगे, और हो सकता है यहाँ पर भी समझ रहे हो ना। अब भाई सेक्टर 120 में राइड तो आने रही, तो आपको एक चीज़ दिखाऊं। देखो 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 भाई, ये है बोर्जो, और बोर्जो के अंदर हम खड़े हैं, सर्ज के अंदर। आ गई भाई राइड सेक्टर 119 से ही। ओ ओ ओ ओ ओ, 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 चली भी गई। बस ऐसे ही दिखाने के लिए आई थी कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो ओ राइड फिर आ गई। कहाँ? सेक्टर 76 की आई है, अमरपाली की। तू तो उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई। कहाँ से है? ओ यहीं से है। चलो उठाते हैं इन्हें। और इसी के साथ ये राइड कैंसिल हो गई, जबकि वो सामने वाली मार्केट से ये राइड थी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। स्कूटी पे मेरे जो ये ओला का निशान है, ड्राइवरों की चाहत है ये मिसरा की जान है। जी हाँ, कल्पना बिल्कुल नहीं, काम करने आए हैं, मौज मस्ती मारने आए हैं, तो मौज मस्ती मारते हुए काम करेंगे। किसी को गाली नहीं देनी है और अपने आप को टेंशन में भी नहीं डालना है। चुपचाप से यहीं छाया में खड़े हो जाना है और इंतज़ार करना है किसी दूसरी राइड का। दिखाओ 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 जूम करके। ये है भाई वो कस्टमर जिसने अभी अभी राइड कैंसिल करी है, यानी कि इसने रैपिडो भी बुक करी थी या उबर भी बुक करी थी, इसलिए इसने ओला को कैंसिल कर दिया। और जब दूसरी बाइक आ गई है तो उसके साथ जा रहा है। ये पहन लिया हेलमेट और बस अब ये निकल जाएगा। जा जा कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा, अरे उड़ जा, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। तो दोस्तों इतनी देर तक अगर बैठना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो भाई गाने का रुख ही बदल जाता है कि हम अब ये गाने को मजबूर हो जाते हैं कि स्कूटी पे मेरे जो ये ओला का निशान है, ड्राइवरों की सांसत है ये, मिसरा की आफत है ये, मिसरा की आफत है ये। तो भाई इस आफत को ज़्यादा देर तक चालू रहने नहीं देते हैं। सीधी सी बात है भाई, दोपहर का टाइम हो गया, 1:30 बज रहे हैं, तो घर निकल लेते हैं, खाएंगे पिएंगे, वीडियो की एडिटिंग करेंगे और शाम को दोबारा से निकलेंगे और शाम को चलाएंगे रैपिडो। और रैपिडो चलाते वक्त एक ऐसी जानकारी देंगे खासकर उन राइडर के लिए जो बाइक टैक्सी चलाते हैं नोएडा गाज़ियाबाद के अंदर। उनके लिए एक ऐसी जानकारी है कि भाई अगर आप पकड़े गए बाइक टैक्सी चलाते हुए तो सीधा आप पर FIR दर्ज होगी, चालान नहीं कटेगा। ध्यान रखना, चालान नहीं कटेगा, FIR दर्ज होगी। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, भाई बाइक टैक्सी बंद नहीं हुई है यूपी के अंदर, गाज़ियाबाद नोएडा के अंदर, उस वजह से आपका चालान वाला नहीं कटेगा, ना आपके ऊपर FIR दर्ज होगी। बिंदास होकर चलाओ। लेकिन फिर भी जब कस्टमर को बैठा के जा रहे होंगे तब आपकी एक गलती की वजह से आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। और वो एक गलती लगभग 80% बाइक टैक्सी राइडर कर रहे हैं। हम पहले भी उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन क्या करें, अब योगी जी ने नियम बना दिया है और सभी को बता दिया है कि इसको बहुत ही सख्ती के साथ नियम को लागू करो। और जो भी बाइक टैक्सी राइडर या जो भी बाइक चलाने वाला बंदा है, अगर वो मिल जाए नियम को तोड़ता हुआ, तो पकड़ो और सीधा FIR दर्ज कर दो उसके ऊपर। तो भाई क्या चक्कर है, क्या माजरा है, क्या नियम है, क्या आदेश है, इसके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि हम मिलेंगे उस जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को ख़त्म करते हुए आपसे कहेंगे जय हिंद, जय भारत।